राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तरे, कल कलेश सब नाश, सुख पावे सम दुख हरे, ऐसा नाम अपार कोई दल जाने, जो जाने सो पार, बहुर न जग जय, राधा स्वामी गाए, जन्म सुफल कर ले, यही नाम निज नाम है, मन अपने धर ले, बैठक स्वामी अद्भुति, राधा निरखने और न कोई रख सके, शोभागम अपार, गुप्त रूप जानिया, राधा स्वामी नाम बिना में हर नहीं पावई, जहाँ कोई विश्राम करूं बंद, राधा स्वामी आगे, जिन पर आप जीव बहु जाए, बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पद में धाम सत्याम, आदि अनादि जुगादि अनाम, संत रूप छोड़ निज धाम आए, जल नाव लाई, हमसे जीवन लिया शरणाई, शब्द दढ़ाया सुर मताई, कर्म से लिया बचाई, कोटि कोटि करूं वंदना, हर में खर में दंडो, तेरा धामी मिल गए, खुला भक्ति का ते भक्ति सुनाई सबसे आरी, वेद करे मन ताहि विचारी, सत पुरुष चौरे पद भाषा, संतन का वहाँ सदा विलासा, सुघर साया गुरु रे, मीन बजा अचरज रे, आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जा
संत सुरत कोई करत विहारा तह से अटल अद्भुत स्वामी महल सवारी सुरत हुई अति मगनानी पुरुष नामी जाय समानी करूं बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर आप जीव बहु जागे करूं बंदगी पिता तेरे आगे जिन पर आप जीव बहु जागे गुरु कहे जगत सब अंधा कोई कहे न घट के संधा गुरु कहे जगत सब अंधा कोई गहे न घट के संधा बाहर मुख भर में सारे अंतर मुख शब्द न धारे बाहर मुख भर में सारे अंतर मुख शब्द न धारे मन जगत भोग रस बंधा नित करे कर्म बस धंधा मन जगत भोग रस बंधा नित करे कर्म बस धंधा फस मरे काल के बंधा अब हुआ जीव अति गंदा फस मरे काल के बंदा अब हुआ जीव अति गंदा गुरु कहे नेत समझाई कर खोज शब्द घट जाई गुरु कहे नेत समझाई कर खोज शब्द घट जाई यह सुने न गुरु के बहना कस खुले ही नैना यह सुने न गुरु के बहना कस खुले ही के नैना बिरला कोई जीव अधिकारी गुरु बचन करे आधारी बिरला कोई जीव अधिकारी गुरु बचन करे आधारी जो बचन समारे गुरु के मन फंद लगावे चल के जो बचन समारे समारे गुरु के मन फंद लगावे चल के जो त्यों कर जीव भुलावे काल अपने खेल खिलावे जो त्यों कर जीव भुलावे काल अपने खेल खिलावे गुरु भक्ति न करने पावे बहु भांति उपाधि लगावे गुरु भक्ति न करने पावे बहु भांति उपाधि लगावे कभी मित्र होए भरमावे कभी बैरी मन धमकावे कभी मित्र होए भरमावे कभी बैरी मन धमकावे कभी रोगन माहि झुमा
पावे शब्द रस लीन न पावे यो जीव सदा दुख पावे गुरु में हर करे करे जिस जन पर सो बचे शब्द धुन सुन कर गुरु में हर करे करे जिस जन पर सो बचे शब्द धुन सुन कर तब कहे शब्द रस जाची फिर जले न जग की आची तब कहे शब्द रस जाची फिर जले न जग की आची सब बात लगी अब कांची गुरु भक्ति मिली अब साची सब बात लगी अब कांची गुरु भक्ति मिली अब साची राधा स्वामी की लीनी सरनी दो जीव लगे भौतरनी राधा स्वामी की लीनी सरनी सो जीव लगे भौतरनी गुरु कहे जगत सब अंधा कोई गहे न घट की संधा गुरु कहे जगत सब अंधा कोई गहे न घट की संधा सूरत नहीं चढ़े का करिए पिंड नहीं तजे जुरत रहिए सूरत नहीं चढ़े कहा करिए पिंड नहीं तजे जरूरत रहिए मन कहा न करे कुमत भरिए इंद्रिय रस भोग अधिक जरिए मन कहा न करे कुमत भरिए इंद्रिय रस भोग अधिक जरिए पुण्य तीन कर्म बस नित डरिए दुख सुख संताप बहु सहिए पुण्य तीन कर्म बस नित डरिए दुख सुख संताप बहु सहिए कोई और उपाव नहीं चाहिए गुरु चरण सरल में सिर धरिए कोई और उपाव नहीं चाहिए गुरु चरण शरण में सिर धरिए जब नाम अमीर से घट भरिए सुरत खेच गगन को अब चढ़िए जब नाम अमीर से घट भरिए सुरत खेच गगन को अब चढ़िए संतन मत साचा यह कहिए सुरत शब्द लखावे सो गहिए संतन मत साचा यह कहिए सुरत शब्द लखावे सो गहिए मन चढ़े गगन पर जा रहिए सुरत लगे शब्द से रस पइए मन चढ़े गगन पर जा रहिए सुरत लगे शब्द से रस पइए सुन जांच करो और घर आइए फिर मौज करो आनंद लहिए सुन जांच करो और घर आइए फिर मौज करो आनंद लहिए गुरु नाम रटो तम मन हरिए सतलोक चलो कारज सरिए गुरु नाम रटो तम मन हरिए सतलोक
चलो कारज सरिए हर अलख अगम जात कर लखिए राधा स्वामी चरण में फिर पकिए हर अलख अगम जात कर लखिए राधा स्वामी चरण में में फिर पकिए सूरत नहीं चढ़े चढ़े कहा करिए पिंड नहीं तजे झुरत रहिए सूरत नहीं चढ़े कहा करिए पिंड नहीं तजे झुरत रहिए जगत भोग मोहन कन भावे जगत भोग मोहन कन भावे मैं तो सतगुरु ढूंढूंगी मैं तो सतगुरु ढूंढूंगी मैं तो सतगुरु ढूंढूंगी जगत भोग मोहन कन भावे सतगुरु की महिमा अति भारी सतगुरु की महिमा अति भारी हाँ सतगुरु की महिमा अति भारी बिन उनके कोई जाए न पारी बिन उनके कोई जाए न पारी मैं तो उन्हीं को सेऊंगी मैं तो उन्हीं को सेऊंगी मैं तो उन्हीं को सेऊंगी जगत भोग मोहिनी कन भावे मैं तो सतगुरु ढूंढूंगी मैं तो सतगुरु ढूंढूंगी जगत भोग मोहिनी कन भावे सत्संग कर गुरु चरण धियाऊं सत्संग कर गुरु चरण धियाऊं हाँ सत्संग कर गुरु चरण धियाऊं हाँ चरण धियाऊं सुन सुन बचन ही ओम गाऊं सुन सुन बचन ही ओम गाऊं मैं तो उन्हीं के जुगत कमाऊंगी मैं तो उन्हीं की जुगत कमाऊंगी मैं तो उन्हीं की जुगत कमाऊंगी भाग जगे सतगुरु मिल आई भाग जगे जगे सतगुरु मिल आई हम भाग जगे जगे सतगुरु मिल आई दीन देख मोह लिया अपनाई दीन देख देख मोह लिया अपनाई चरणन प्रीत बढ़ाऊंगी मैं तो चरणन प्रीत बढ़ाऊंगी स्वामी चरणन प्रीत बढ़ाऊंगी जगत भोग मोहिनी कन भावे मैं तो सतगुरु ढूंढूंगी मैं तो सतगुरु ढूंढूंगी जगत भोग मोहिनी कन भावे ले उपदेश सुनो घट धुन को ले उपदेश सुनो घट धुन को घेर और फेर लगाऊं मन को घेर और फेर लगाऊं मन को गगन और नित धाऊंगी भला गगन और नित धाऊंगी देखो गगन गगन और नित धाऊंगी
सरस सरोवर नाऊं गुरुपद परस सरोवर नाऊं हमरे गुफा सोहंग धुन गाऊं हमरे गुफा सोहंग धुन गाऊं सतपुर बीन बजाऊंगी भल सतपुर बीन बजाऊंगी देखो सतपुर बीन बजाऊंगी अलख पुरुष की आरत धारूं अलख पुरुष की आरत धारूं अगम पुरुष का रूप निहारूं अगम पुरुष का रूप निहारूं राधा स्वामी चरण समाऊंगी मैं तो राधा स्वामी चरण समाऊंगी प्यारे राधा स्वामी चरण समाऊंगी सतगुरु दया परम पद पाया सतगुरु दया परम पद पाया राधा स्वामी धाम अजम दर्शाया राधा स्वामी धाम अजम दर्शाया छिन छिन उन गुन गाऊंगी मैं तो छिन छिन उन गुन गाऊंगी मैं तो छिन छिन उन गुन गाऊंगी मैं तो छिन छिन उन गुन गाऊंगी जगत भोग मोहिने कन भावे मैं तो सतगुरु ढूंढूंगी मैं तो सतगुरु ढूंढूंगी जगत भोग मोहिने कन भावे प्रेम दात गुरु दीजिए पिता प्रेम दात गुरु दीजिए मेरे समरथ दाता हो पिता मेरे समरथ दाता हो प्रेम दात गुरु दीजिए भला प्रेम दात गुरु दीजिए मेरे समरथ दाता हो पिता मेरे समरथ दाता हो दरस पाय नित मगन रहूं मेरे यही अभिलाषा हो दरस पाय नित मगन रहूं भल दरस पाय नित मगन रहूं मेरे यही अभिलाषा हो प्रेम रंग रंग भींजत रहूं भल प्रेम रंग भींजत रहूं नित तुम ही दियाता हो नित तुम ही दियाता हो मेरे सर्व अंग में बस रहो नित तुम गुण गाता हो मेरे सर्व अंग में बस रहो नित तुम गुण गाता हो माया के सब विघ्न हटाओ माया के सब विघ्न हटाओ काल रहे मुरझाता हो भल काल रहे मुरझाता हो प्रेम दात गुरु दीजिए भल प्रेम दात गुरु दीजिए मेरे समरथ दाता हो पिता मेरे समरथ दाता हो मन इंद्री का जोर लचाले तेरा हो रंग राता हो मन इंद्री का जोर न चाले तेरा हो रंग राता हो भोग मिला लाश जगत के सारे भोग
जगत के सारे मोको कुछ न सुहाता हो भला मोको कुछ न सुहाता हो यह बख्शिश करो राधा स्वामी प्यारे अब क्यों देर लगाता हो यह बख्शिश करो राधा स्वामी प्यारे यह बख्शिश करो राधा स्वामी प्यारे अब क्यों देर लगाता हो देर देर में होत अकाजा देर देर में होत अकाजा यूं ही दिल बीते जाता हो मेरे यूं ही दिल बीते जाता हो यह बिनती मानो मेरे प्यारे राधा स्वामी पिता और माता हो यह बिनती मानो मेरे प्यारे यह बिनती मानो मेरे प्यारे राधा स्वामी पिता और माता हो प्रेम दात बिन सुनो मेरे प्यारे प्रेम दात बिन सुनो मेरे प्यारे यह मन नाच चाहता हो भला यह यह मन नाच चाहता हो प्रेम दात गुरु दीजिए मुहे प्रेम दात गुरु दीजिए मेरे समरथ दाता हो पिता मेरे समरथ दाता हो मेरा बस यासे नहीं चाले भोगन में मद माता हो मेरा बस यासे नहीं चाले मेरा बस यासे नहीं चाले भोगन में मद माता हो दया करो मेरी सूरत चढ़ाओ दया करो मेरी सूरत चढ़ाओ घट में शब्द बजाता हो भला घट में शब्द बजाता हो जो तुम दया करो मेरे प्यारे भोला अंगन समाता हो जो तुम दया करो मेरे प्यारे जो तुम दया करो मेरे प्यारे भोला अंगन समाता हो नाम तुम्हारे सुनाओ सबको नाम तुम्हारे सुनाओ सबको जग में धूम मचाता हो भला जग में धूम मचाता हो प्रेम दात गुरु दीजिए मोहे प्रेम दात गुरु दीजिए मेरे समरथ दाता हो पिता मेरे समरथ दाता हो बल बल जाओ चरण पर तुम्हारे छिन छिन तुम्हें जाता हो बल बल जाओ चरण पर तुम्हारे बल बल जाओ चरण पर तुम्हारे खुल छिन छिन तुम्हें जाता हो खुल खुल खेलो सुन में प्यारे खुल खुल खेलो सुन में प्यारे खुल खुल खेलो सुन में प्यारे काटू कर्म विधाता हो भला काटो कर्म विधाता हो खेलो बिगसो संग तुम्हारे दया पाए इतराता हो खेलो बिगसो संग तुम्हारे खेलो बिगसो संग तुम्हारे दया पाए इतराता हो
मगन रहूं नित घट में अपने, मगन रहूं नित घट में अपने, चरणन संग ठिलाता हो हो, तुम चरणन संग ठिलाता हो, स्वामी चरणन संग ठिलाता हो। प्रेम दात गुरु लीजिए, मोहे प्रेम दात गुरु लीजिए, मेरे समरथ दाता हो, पिता मेरे समरथ दाता हो। सुन सुन शब्द होए मत वाला, छिन छिन अमी चुआता हो। सुन सुन शब्द होए मत वाला, छिन छिन अमी चुआता हो। ऐसी मौज करो हम प्यारे, ऐसी मौज करो हम प्यारे, ऐसी मौज करो हम प्यारे। दम दम विनय सुनाता हो, भला दम दम विनय सुनाता हो। होए निचिंत मेरे प्यारे राधा स्वामी, तुम चरणन माहि समाता हो। होए निचिंत मेरे प्यारे राधा स्वामी, तुम चरणन माहि समाता हो। होए निचिंत मेरे प्यारे राधा स्वामी, तुम चरणन माहि समाता हो। होए निचिंत मेरे प्यारे राधा स्वामी, होए निचिंत मेरे प्यारे राधा स्वामी, तुम चरणन माहि समाता हो, तुम चरणन माहि समाता हो। प्रेम दात गुरु दीजिए, भला प्रेम दात गुरु दीजिए, मेरे समरथ दाता हो, पिता मेरे समरथ दाता हो। सारवचन राधा स्वामी वार्तिक भाग पहला दफा 54। और मालूम होवे कि संत सदगुरु ने जो नर स्वरूप धारण किया है वो दिखलाने के वास्ते है, पर असली स्वरूप उनका मालिक के स्वरूप से मिला हुआ है। किस वास्ते? कि वो हर वक्त सच्चे मालिक यानी सत्पुरुष के आनंद में मगन रहते, और सच्चे खोजी को जब तक कि अपने अंतर में निस्वरूप के दर्शन प्राप्त न होवे तब तक सद्गुरु के ही स्वरूप को मालिक का स्वरूप समझे और उनके चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ाता जावे। और जब उसको अंतर में निज दर्शन प्राप्त हुआ, फिर वो सच्चे मालिक यानी पूरे सद्गुरु के चरणों में मिल गया और सद्गुरु का स्वरूप हो गया और उसी का काम पूरा हुआ। इससे समझना चाहिए कि जिसका काम बना है या बनेगा अपने वक्त के सद्गुरु की प्रीत और सेवा और सत्संग से बना है, और पिछले संत और गुरु व अवतार और पैगंबर व देवता उपदेश नहीं कर सकते और न अपना निज रूप दिखा सकती। इस सबब से उनमें खोजी को सच्ची प्रीत और प्रतीत नहीं हो सकती, और जो किसी को प्रीत सच्ची भी हुई तो वो जैसा है वैसा ही रहेगा। अलबत्ता थोड़ी सफाई अंतर की हो जाएगी, लेकिन रूह यानी सुर्त का स्थान नहीं बदलेगा, यानी चाहे सुर्त की नहीं होगी। फिर ऐसी मेहनत और दिक्कत से जो कुछ प्राप्त हुआ
तो शुद्ध तो बदस्तूर स्थान मलिन पर ठहरी रही, ये सफाई कायम नहीं रहेगी। किस वास्ते कि इस स्थान पर माया का चक्कर चल रहा है। जब जोर करेगा तब ही वो शख्स अपनी प्रीत और प्रतीत से गिर जावेगा और भोगों के स्वाद और रस में फंस जावेगा। और ये मुमकिन नहीं है कि किसी को निस्वरूप का ज्ञान हासिल होवे या उसके विकार बिल्कुल दूर हो जावे, जब तक कि सद्गुरु पूरे की सेवा और सत्संग करके उनकी दया और मेहर हासिल नहीं करेगा। बिना वक्त के सद्गुरु के बहुत से संशय और शुबे हैं कि उनकी इस मनुष्य को खबर भी नहीं पड़ती और ये अपने मन में जानता है कि मेरे कोई संशय बाकी नहीं रहा। पर जब संतों के सत्संग में आवे तब मालूम पड़े कि किस कदर संशय और शुभे बाकी हैं और सच्चा प्रेम और प्रतीत हासिल होना किस कदर मुश्किल है और धुरपद किस कदर दूर और दराज है। खुलासा ये है कि सच्चा प्रेम और परमार्थ का प्राप्त होना बिना कृपा और मदद अपने वक्त के पूरे सद्गुरु के किसी तरह मुमकिन नहीं है। अवतार भी जो दुनिया में आए उनको भी गुरु धारण करना पड़ा और सुखदेव जी से ज्ञानी जिनको माता के गर्भ में ज्ञान प्राप्त हुआ था, वे उपदेश गुरु के कदम न बढ़ा सके और खुद नारद जी को जिनको ताकत वैकुंठ तक आने जाने की हासिल थी, तो भी बगैर गुरु धारण किए हुए वहां विश्राम पाने की गति नहीं हुई। फिर इस जीव की क्या ताकत है कि बिना मेहर सद्गुरु पूरे अपने वक्त के सच्चे परमार्थ के रास्ते में कदम उठा सके। दफा 55। बाजे वेद और शास्त्र और ग्रंथ को गुरु मानते हैं और इसमें शक नहीं है कि उनके देखने से बहुत सा हाल मालूम होता है, पर जो कोई सिर्फ इनके पढ़ने और सुनने में रहा और खोज सद्गुरु का न किया तो वो भी नादान और मूर्ख है। किस वास्ते कि जो भेद और तरीका अभ्यास का सद्गुरु वक्त से मालूम हो सकता है, वो लिखने में नहीं आ सकता और न उसका जिक्र पोथियों और शास्त्र में लिखा है। सिर्फ उसमें इशारे किए और वो गवाही के वास्ते काफी हैं। बाकी गुरु और मुर्शिद पर रखा है। पोथी पढ़ने से विद्या आवेगी, पर रास्ता सच्चे मालिक से मिलने का नहीं मालूम होगा। इस वास्ते पोथी और शास्त्र मददगार हैं और दुरुस्ती व्यवहार की थोड़ी बहुत उनके पढ़ने और समझने से हो सकती, यानी उनसे इतना मालूम हो जाएगा कि ये काम बुरा है और ये काम अच्छा है। और जो कोई दर्दी और परमार्थी है वो बुरे काम को छोड़ता जाएगा और जो अच्छा काम है उसको करना शुरू करेगा। पर मन का नाश होना और कुल विकारों का दूर होना बिना मेहर और दया सद्गुरु पूरे के नहीं हो सकता है। और जब तक मन बाकी है तब तक बीज बुराई और विकारों का मौजूद है। अगर इस दरख्त की डाली और पत्ते झड़ गए तो क्या, जब तक बीज मौजूद है तो जब कभी माया के भोग और उनके स्वादों का रस मिलेगा तो डाली और पत्ते सब हरे हो जाएंगे और नई नई डालियां पैदा हो जाएंगी। इस वास्ते समझना चाहिए कि वेद और शास्त्र और पोथी से कुछ भेद मालिक का और गवाही वास्ते सद्गुरु की पहचान के मिल सकती है और कुछ बुराई और भलाई और पाप और पुण्य की पहचान भी हो जाएगी।
सिवाय इसके और ज्यादा फायदा उनसे नहीं हो सकता है। और असल और सच्चे परमार्थ का हासिल होना तो सिर्फ सद्गुरु पूरे से होगा, और ऐसे गुरु का खोज करना सच्चे खोजी को जरूर है। जो पिछलों की टेक बांधकर चुप हो रहे, वो सच्चे ख्वाहिशमंद मालिक से मिलने के नहीं हैं, और इस वास्ते वो उसका दर्शन भी नहीं पावेंगे। वचन बाबूजी महाराज, तीसरा भाग, वचन 48, आगरा, 16 नवंबर सन 1938। परमार्थ में जल्दबाजी नहीं हो सकती। जब तक मन और माया के खिलाफ न झाड़े जाएं और कोमलता न आ जाए, सूरत को जबरदस्ती चढ़ाने में हर्ज व नुकसान और तकलीफ होगी। राधा स्वामी दयाल जैसा जिसका अधिकार देखेंगे, वैसी ही सूरत को खींचने और चढ़ाने की मौज फरमावेंगे। इसलिए मौज से मुआफकत करनी चाहिए। बहुत सत्संगी ये कहते हैं कि क्यों नहीं मन और माया को हटाकर और मोड़कर सूरत चढ़ा दी जाती, और क्यों ऐसी ढील दी जाती है। वे चाहते हैं कि राधा स्वामी दयाल जल्द उनकी सूरत को खींचकर अपने चरणों का रस बख्शें। यह चाह तो बुरी नहीं है, ठीक है, मगर इतना समझना चाहिए कि वे अपनी दयालुता का अंग नहीं छोड़ेंगे। दयालुता के अंग से मतलब यह है कि वही काम करेंगे जिसमें इसका बेहतरीन फायदा हो। ऐसा काम वे कभी नहीं करेंगे जिससे असली कार्रवाई में हर्ज और नुकसान हो, और वह असली कार्रवाई यह है कि सूरत बाहोश खिंच कर जाए और अपने अंशी शब्द रूप मालिक में समाए। यही उनकी मौज है। वे काल को भी हटा सकते हैं और माया का मुख भी मोड़ सकते हैं, मगर जल्दबाजी करने से असली मतलब बरामद नहीं होगा। जैसे जैसे मन और सूरत जागते जावेंगे, उसी कदर चढ़ाई होगी। इस मामले में जल्दी नहीं हो सकती। काल की रीत अलग है और दयाल की रीत अलग है। काल मारता है और मालिक दयाल मारते नहीं, बल्कि जिलाते हैं। जैसे मन और माया की निस्बत लफ्ज मारने का ही इस्तेमाल किया गया है, वे उनको मारकर अपनी सूरत को ले जावेंगे, मगर दर हकीकत वे जीवन प्रदान करती हैं। मारने का काम काल का है। काल मृत्यु से आहार लेता है। पहले तो आहार तैयार होता है और तब काल की धार तन में प्रवेश करती है, और धीरे धीरे तन बिगड़ता जाता है और मृत्यु हो जाती है। वे जबरदस्ती मन और सूरत को तन में से खींचता है, जिससे जीव को बड़ी तकलीफ होती है, और मृत्यु के घाट पर पहुंचते पहुंचते वह बेहोश हो जाता है। असल में मारने का अधिकार उसी को है, और वही मार सकता है जो मारकर फिर जिला भी सके। काल जीव के साथ अन्याय करता है, दयाल अन्याय नहीं करते हैं। वे मन और माया को उतने ही अंग में मारेंगे जितने अंग में कि वे जिलाए जा सकते हैं। जहां तक तन का देश है, वहां तक तन और उसका सूक्ष्म रूप जाएगा। जहां तक मन का देश है, वहां तक मन और उसका सूक्ष्म रूप जाएगा। जहां तक ये जा सकते हैं, वहां तक बगैर इनको साथ लिए हुए सूरत अकेली और बाहोश नहीं जा सकती। तन और मन की स्थूलता, मलिनता और चंचलता को नाश करना मन और माया को मारना है। ऊंचे घाट के मन को और सूरत को जगाना और इस काबिल बनाना कि वे वहां ठहर सकें,
जिलाना है। जिस कदर मन और सूरत जागते जावेंगे उसी कदर खिंचाव और चढ़ाई होगी। जो लोग सत्संग और अभ्यास करते हैं उनका जरा जरा खिंचाव और सिमटाव तो गौण अंग में ही होता रहता है, मगर उनको उसकी खबर नहीं पड़ती। जब मुख्य अंग में मन और सूरत जाकर 30 से तिल की सूली पर चढ़कर जिंदा रह सकेंगे, यानी वहां ठहरने के काबिल हो जावेंगे, तब मुख्य अंग में वहां चढ़ाई होगी और नीचे के मन वह माया का मर्दन हो जावेगा। वक्त के पहले जल्दबाजी करके सूरत को खींचने और चढ़ा देने में बहुत हर्ज व नुकसान और तकलीफ होगी। अगर मन नहीं जागा है और उसके ऊंचे घाट पर ठहरने की आदत नहीं है, तो जो ही सूरत जरा खींची जावेगी कि इस कदर तन और मन अकलावेंगे और बेचैन होंगे कि वह तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो सकेगी। या तो यह बेहोश हो जावेगा या कोई भारी बीमारी लग जावेगी। ऊपर के घाट का रस पाकर उसमें मस्ताना वार होकर पड़ा रहेगा और आगे की तरक्की बंद हो जावेगी या एक रंगी कार्रवाई हो जावेगी, मजूम किसी हालत हो जावेगी। परमार्थ और स्वार्थ दोनों में हर्ज वाक़ होगा। एतदाल यानी संभाव नहीं रख सकेगा, उछला चाल कार्रवाई करने लगेगा। जैसे ख्वाब और स्वप्न में बेसिलसिले चीजें सामने आती हैं, एक कहीं का टुकड़ा और एक कहीं का टुकड़ा, उस तरह बेसिलसिले और ऊट पटांग कार्रवाई होगी। अगर सूरत को खींचा गया मगर मन नहीं खींचा, तो जो ही सूरत खींची कि फौरन गिर जाएगी। इसमें कोई फायदा नहीं है। कहने का मतलब यह है, इस मामले में फिजूल की जल्दबाजी और घबराहट नहीं करनी चाहिए। राधा स्वामी दयाल जैसा इसका अधिकार देखेंगे और इसके हक में मुनासिब समझेंगे, वैसे ही सूरत को खींचने व चढ़ाने की मौज फरमावेंगे। जो जीव उनकी शरण में आए हैं उनके स्वार्थ में भी खास तौर से संभाल और रक्षा फरमावेंगे। जहां तक मुमकिन होगा कर्मों के कटने में और उससे जो तकलीफ होती है उसमें बहुत सहूलियत करेंगे। मन की मलिनता और चित्त की चंचलता, यही दो औजार काल के पास हैं जिनसे वह जीवों को अपने अपने कर्मानुसार तकलीफ देता है और परमार्थ से हटाए रखता है। जिस कदर नीचे घाट पर है उसी कदर मलिनता और चंचलता ज्यादा है, ऊंचे घाट पर कम है। राधा स्वामी दयाल अपनी चैतन्य शक्ति से और प्रेम के आकर्षण से जिस कदर हो सकेगा मन और सूरत को ऊंचे घाट की तरफ खींचेंगे और खींचे रखेंगे कि जिससे कर्मों के वेग में कमी होगी। काल के तीर तो आवेंगे मगर उतने वेग से नहीं, और उनका असर भी कम व्यापेगा या बिल्कुल नहीं व्यापेगा। दुख तकलीफ तो आई मगर ऊंचे घाट पर मन और सूरत के रहने से व्यापी नहीं। इस तरह की दया राधा स्वामी दयाल फरमावेंगे और जल्द कर्मों की सफाई करेंगे। इस बात के लिए व्याकुलता और अकुलाहट होना कि हमारे मन और सूरत जागे और कर्मों की सफाई हो, दुरुस्त और मुनासिब है। इससे परमार्थी चाल चलेगी। इसके लिए मालिक से पुकार और प्रार्थना करनी चाहिए और मालिक के दरवाजे पर हाजिरी देनी चाहिए। यह विरह है। इससे भद्र कपाट खुलेंगे और मालिक के दर्शन होंगे। इस विरह और चाह को पालना चाहिए और वह सिर्फ सत्संग में ही पल सकती है। जब बाहर के सत्संग का डोल बने तब वह करना चाहिए और अंतर का सत्संग तो रोज नियम और शौक से करना चाहिए। और अलावा उस वक्त के जबकि सुमरन, ध्यान, भजन और पोथी का पाठ किया जाता है, और वक्त में भी चाहिए
कि मन और सूरत को ऊंचे घाट पर यानी तीसरे तिल पर सिमटाए रखें। यही हर वक्त की मालिक की हाजिरी की, यही हर वक्त की मालिक के दरवाजे की हाजिरी देना है। इससे मन की मलिनता और चित्त की चंचलता कम होगी और धीरज आवेगा, जिससे एतदाल रख सकेगा और परमार्थी तरक्की जारी रहेगी। गुरु प्यारे की मौज रहो तुम धार, वे हरदम तेरी दया विचारें, निस्दिन रक्षा करें समार। हंता ममता भूल और भरमा, मन के निकारें सभी विकार। जो असली प्रेरक और कर्ता धरता है यानी मौज, उसको भूल जाना और अपने को कर्ता धरता मानना कि मैंने ये किया, मैंने वे किया, इसको भी मैंने किया, उसको भी मैंने किया, ये हंता है। हंता से ममता पैदा होती है, ये चीज मेरी, वे चीज मेरी, ये अपन पौ यहाँ की चीजों में होना ममता है। जीव भूल गया है कि मैं सूरत रूप हूं और शब्द रूप जो मालिक है उसकी अंश हूं। इस भूल भरम से भरम पैदा होता है। सुख और रस तो सूरत की शक्ति में है, मगर ये यहाँ की वस्तुओं और पदार्थों में जो नाशवान है सुख और रस ढूंढता है। मालिक को भूल गया और संसार व संसार की वस्तुओं की कदर और महिमा चित्त में समा गई। यह भ्रम है। जब तक इसकी निगाह में दुनिया की तरफ से बेकदरी न पैदा हो, यह भूल और भ्रम नहीं जा सकते। दुनिया की कदर मन से निकालनी होगी, सो वह जुबानी बोलने से नहीं निकलेगी। जब अंतर में यह तजुर्बा होगा कि न मैं कुछ कर सकता हूं और न करता हूं, सबकी करता धरता मौज है, मगर अंतर से धार आई तो किसी काम को किया और अगर वह न आई तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तब दुनिया की कदर और महिमा दिल में से निकलेगी और मालिक के चरणों की आशा पैदा होगी। बारे बारे करूं विनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काल कर्म के जाल में रही भोगत भेदा। जगत जीव मत फिरे नित चारों, ज्ञानी जोगी दिल रहे सब मन की हानि। भाग जगा मेरा आदि का मिल सतगुरु आई, राधा स्वामी धाम का मोह भेद जनाई। ऊंचे से ऊंचा देश है वह अधर ठिकानी। बिना संत पावे नहीं सुरत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मोह महिमा सुनाई। मेरे अनुराग जगाए के घर पहुँचो आई। साध संग कर सार रस मन पिया आई। प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांत लाई। तड़प उठे कल रहूं कस पिया जाई। दर्शन रस नित नित लहूं गए मन फिरताई। सुरत चढ़े आकाश में कर शब्द बिलासा। धाम धाम
बसे रहे चेत उदासा विनय सुनो कृपा करो दीजे चरण निवासा तुम बिन कोई समरथ नहीं जैसे मांगो माना प्रेम धार भर करो खोलो अमृत आना दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी शुक्र करूं गावत रहूं नित राधा स्वामी दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी शुक्र करूं गावत रहूं हूँ नित राधा स्वामी शुक्र करूं गावत रहूं नित राधा स्वामी बार बार करूं विनती स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित चरण चरण लागे दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे बार बार कर जोड़ कर सविनय करो पुकार साध संग मोह देवनित परम गुरु दाता हरे कृपा सिंध समरथ पुरुष आदि अनादि हरे राधा स्वामी परम पितो मैं तुम्हें सदा आधार बार बार बल जाऊं तन मन वारो चरण पर क्या मुखले में गाऊं मैं हर करी जस कृपा कर धन धन गुरुदेव दया सिंध पूरन धनी नित्य करूं तुम सेव अचल भक्ति मोहि देव प्रभु दीन दीन अनाथ हाथ गहा तुम आन कर अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मन लोभ सब विद्या गुण हार मैं प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिन और न दूसरा हमें करो दया प्रत्यक्ष तुम दरे विलम्ब क्यों दया करो मेरे साइया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छोटे सब उत दया करो मेरे साइया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छोटे सब उत